चिड़िया टूनी और शेर टोनी की कहानी। घने और हरे भरे जंगल में एक छोटी, चंचल और बेहद बातूनी चिड़िया रहती थी जिसका नाम था टूनी। टूनी पूरे दिन गुनगुनाती रहती, इधर उधर उड़ती और जंगल के जानवरों की नकल करके उन्हें हंसाती। उसकी मस्ती और शरारतों से पूरा जंगल हमेशा हंसी से गूंजता रहता था। उसी जंगल में एक ताकतवर, गुस्सैल और थोड़ा आलसी शेर रहता था जिसका नाम था टोनी। टोनी खुद को जंगल का राजा मानता था और चाहता था कि सब जानवर उससे डरे और उसकी हर बात माने। लेकिन टूनी को टोनी का घमंड बिल्कुल पसंद नहीं था। वो उसकी आवाज और चाल की नकल करके बाकी जानवरों को हंसाती और टोनी को चिढ़ाती रहती। एक दिन टोनी पानी पीने के लिए तालाब पर गया। जैसे ही वो पानी पीने झुका, अचानक पीछे से जोरदार गरज की आवाज आई। गुर्र! कौन है मेरे तालाब में? टोनी डर कर उछल पड़ा और इधर उधर देखने लगा, लेकिन वहां कोई नहीं था। असल में ये टूनी थी, जो पेड़ की डाल पर बैठी टूनी की ही आवाज की नकल कर रही थी। बाकी जानवर ये देखकर हंस हंसकर लोटपोट हो गए। टूनी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो गरज कर बोला, टूनी, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। टूनी ने हंसते हुए कहा, अरे टोनी भाई, पहले पकड़ो तो सही। और फिर तेजी से उड़ गई। टूनी ने उसका पीछा किया, लेकिन टूनी इतनी तेज थी कि वो उसे पकड़ ही नहीं पाया। बाकी जानवर और जोर जोर से हंसने लगे, जिससे टोनी और भी चिढ़ गया। टोनी ने सोचा, अब मुझे इस छोटी चिड़िया को सबक सिखाना पड़ेगा। उसने जंगल के बीच एक गहरा गड्ढा खोदा और उसे पत्तों और टहनियों से ढक दिया। फिर जोर से बोला, टूनी, देखो, मैं तुम्हारे लिए मीठे फल लाया हूं। टूनी ऊपर उड़ रही थी और सब देख रही थी। वो मुस्कुराई और बोली, टोनी भाई, देखो, पीछे तुम्हारा पसंदीदा खाना पड़ा है। टूनी ने पीछे देखा और जल्दी से भागा। अचानक धड़ाम! टोनी उसी गड्ढे में गिर गया जो उसने टूनी के लिए बनाया था। टूनी और बाकी जानवर जोर जोर से हंसने लगे। टूनी ने हंसते हुए कहा, टोनी भाई, गुस्से से नहीं, समझदारी से काम लेना चाहिए। टोनी को बहुत शर्मिंदगी हुई। उसने सबके सामने वादा किया कि अब वो गुस्सा नहीं करेगा और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। कुछ दिन बाद जंगल के जानवरों ने तय किया कि अब उन्हें एक असली राजा चुनना चाहिए। टोनी को पूरा विश्वास था कि वही राजा बनेगा। उसने गर्व से कहा, मैं ताकतवर हूं, इसलिए मैं ही राजा बनने के लायक हूं। टूनी ने मुस्कुराकर कहा, राजा बनने के लिए सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि समझदारी और दयालुता भी जरूरी है। सभी जानवरों ने तय किया कि राजा बनने के लिए एक परीक्षा होगी। परीक्षा ये थी कि जंगल की सबसे ऊंची पहाड़ी पर जाकर शहद का घड़ा लाना होगा। टोनी ने सोचा, ये तो मेरे लिए आसान है। वो तेजी से पहाड़ी पर चढ़ने लगा, लेकिन रास्ता बहुत कठिन था। कहीं कांटे थे, कहीं पत्थर और कहीं गहरे गड्ढे। जैसे ही वो चढ़ रहा था, उसके पंजे में कांटा चुभ गया। वो जोर से दहाड़ा और नीचे गिर पड़ा। आऊ! वहीं दूसरी तरफ टूनी ने अपनी तेज उड़ान और समझदारी का इस्तेमाल किया। वो आसमान में उड़ती हुई सीधे ऊपर तक पहुंची और शहद का घड़ा उठाकर सभी जानवरों के सामने ले आई। सभी जानवर खुशी से चिल्लाए, टूनी जीत गई, टूनी ही हमारी रानी बनेगी। टूनी को बहुत शर्मिंदगी हुई। उसने सिर झुकाकर कहा, मुझे अब समझ आ गया है कि सिर्फ ताकत काफी नहीं है। असली राजा वो होता है जो सबकी मदद करता है और सबके लिए सोचता है। टूनी मुस्कुराई और बोली, यही बात मैं तुम्हें हमेशा से समझाना चाहती थी टोनी भाई। उस दिन के बाद टोनी और टूनी अच्छे दोस्त बन गए। टोनी ने गुस्सा करना छोड़ दिया और जंगल के बाकी जानवरों की मदद करने लगा। पूरा जंगल हंसी, प्यार और खुशी से भर गया। टूनी ने उड़ते हुए सब जानवरों को इकट्ठा किया और बोली, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इस पत्ते को लाइक करो और जंगल के क्लब को सब्सक्राइब करना मत भूलना। टोनी ने मजाकिया अंदाज में कहा, और अगर कमेंट नहीं किया तो मैं खुद दहाड़ मारकर तुम्हें बुलाऊंगा। फिर उसने जोर से मजाकिया दहाड़ लगाई। गुर्र! सारे जानवर जोर जोर से हंसने लगे और जंगल गूंज उठा। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करो।